अरे तू है क्या? दिखता नहीं तुझे? तुझे क्या लगा? तुझे तेरे हाथ में स्टीयरिंग आया तो तूने मारने का कॉन्ट्रैक्ट लिया क्या? देखिए मैं नहीं, कुछ नहीं। क्या देखने का? सब देख ले ये तेरे रंग। हाँ, क्यों करता है तू ऐसा? हाँ, अरे जरा भगवान से डर। क्या तमीज से बात करिए। क्या तमीज गई तेल लगाने? तमीज किसको सिखाता है तू? नालायक कुत्ता। हाँ, लड़की को लेके घूमता है क्या? हाँ, अरे वर्षा की जिंदगी बर्बाद की, उसका जीना हराम कर दिया। अभी ये नाटक कर रहा है तू? देखिए आपको गलतफहमी, ये मेरी दोस्त है। चले चल, तू मुझे कुछ मत सिखाओ। इतना कमीनापन करता है, मैंने इतने कमीने देखे, लाख कमीने मरे तभी तू एक पैदा हो गया। ऐसा लगता है भरे बाजार में तेरे को उल्टा करके चप्पल से मारना चाहिए, चप्पल निकाल के मारना चाहिए। अब आप चल चल, आया बड़ा होशियारी करता है, दिखाता है सबको गाड़ी चला के। धक्का मारा। हाँ, हमारी बहू देखो। मानव, अर्चना, तुम यहाँ? तुम्हें यहाँ का पता कैसे मिला? मैंने तरुण को फोन किया था, उसी ने बताया। वो कल बाबा की तबीयत के बारे में बात अधूरी रह गई थी ना, इसलिए मैंने सोचा कि मैं यहाँ आकर आपसे बात करूं। मानव, मुझे बहुत चिंता हो रही है बाबा की। अर्चना, आई ने तुमसे जैसे बात की उसके लिए मैं... नहीं मानव, मुझे आई की बात का बिल्कुल बुरा नहीं लगा। आई ने जो भी कहा खुद से मैं आकर कहा। ये सब तो हमारे साथ होने वाला था, ये तो हम जानते थे अच्छे तरीके से। हमने जिंदगी खुद चुनी, और अगर हमसे कोई प्यार से बात करता है तो ठीक है, और अगर नफरत करता है तो भी हम उसे अपना बना लेंगे। मानव, ये हार, ये मानव, ये आई ने मुझे वर्षा की शादी में पहनने के लिए दिया था। अरे लेकिन... और इसके साथ एक साड़ी भी दी थी, वो मैंने रख ली, लेकिन आई को इसकी जरूरत पड़ सकती है। उनका इकलौता हार भी उन्होंने वर्षा के तोहफे के लिए बेच दिया था, और घर में कभी भी पैसों की जरूरत पड़ सकती है, तो इसलिए मैंने... और वैसे भी मानव, अभी आपका खुद का गैरेज भी तो चालू नहीं हुआ है ना, और आमदनी का कोई और दूसरा जरिया भी तो नहीं है, तो... लेकिन... और वैसे भी मानव, अब यह हार मेरे किसी काम का नहीं है। मैं चलती हूँ मानव, अपना ख्याल रखिएगा, और बाबा का भी। मानव, आज वैशु को लड़के वाले देखने आने वाले। ये तो बहुत खुशी की बात है। मानव, आपकी शादी, मेरा मतलब है, कब तक होने वाली है? गिरीश जी ने 10 दिन बाद का मुहूर्त निकाला है।
हाय उर्मी। अरे हाय। क्या हुआ? बहुत परेशान लग रहे हो। नहीं, कोई खास बात नहीं है, वो थोड़ा सा थकान हो गई। मैं फ्रेश होकर आता हूँ, फिर बात करते हैं। अब मैं तुम्हारे लिए चाय। अश्विन तुम? हेलो, कौन बोल रहा है? वो मैं रश्मि बोल रही हूँ। अश्विन सर है? इस वक्त वो बिजी हैं। मैं उनकी वाइफ बोल रही हूँ। एक काम करिए, आप मैसेज मुझे दे दीजिए। किसका फोन है? किसी रश्मि का फोन है। रश्मि, इस वक्त मैं घर पर हूँ, थक गया हूँ और रेस्ट करना चाहता हूँ। हम कल बात करें। कौन है ये रश्मि? और तुम उसे डांट क्यों रहे थे? पागल लड़की, मेरे ऑफिस में ही काम करती, अपने इंक्रीमेंट को लेकर मेरे पर्सनल नंबर पे फोन किए जा रही। अब ऑफिस के काम भी अगर मैं घर पे ही करता रहूंगा तो तुम्हारे संग समय कब बिताऊंगा? तो कब का इसे ऑफिस से निकाल चुका होता। लेकिन शी इज नॉट वेरी वेल टू डू। उसकी गरीबी पे तरस खाकर मैंने ऐसा नहीं किया, और अब मेरे ही सर पर चढ़कर वो। एक मिनट। हेलो हेलो रश्मि, मैं अश्विन की वाइफ बोल रही हूँ। देखो, तुम्हें सर से जो भी काम है ना, तुम ऑफिस में निपट लो। बार बार उनके पर्सनल नंबर पे फोन मत किया करो। अभी वो घर पर है और ये समय उनके फैमिली के लिए है, तो उन्हें डिस्टर्ब मत करो प्लीज। देखो, जो भी बात है, तुम उसे नौकरी से मत निकालो। गरीब लड़की है, जरूरतमंद है, शायद इसलिए बार बार फोन कर रही है। उसको ठीक से समझा दो, डिस्टर्ब नहीं करेगी फिर वो। शांति से काम लो। मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। नहीं उर्मी, ये वक्त शांति से बैठने का नहीं। आज तो मैंने सही वक्त पे पहुंचकर रश्मि को सतीश से मिलने से रोक दिया, मगर हर बार मैं ऐसा कर पाऊं जरूरी नहीं है। इसका कोई ना कोई परमानेंट सोल्यूशन तो निकालना ही होगा। अगं बाई, ते चेहऱ्यावरचे केस मागे घे ना, मुलगा चेहराच तर पाहणार। तू पण ना ताई, मैं ये सब कुछ तेरे कहने पे कर रही हूँ। बोल देती हूँ। हाँ वैशु, मुझे पता है, और मुझे अपना वादा भी अच्छे से याद है। जब तक तू खुद इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं बोलेगी, तुझसे कोई भी जबरदस्ती नहीं करेगा। और तूने मुझे क्या जल्लाद समझा है कि मैं जबरदस्ती तुझे किसी के गले में बांध दूंगी? भाई तू भी ना कुछ भी बोलती है। इतनी गर्मी हो रही है, उस पर से ये साड़ी, बल्कि आलू बन चुकी हूँ मैं, आलू। मैं जाके पानी पी के आती हूँ। मानव से मिलने गई थी ना? भाई, भाई तुझे कैसे पता चला? मैं जानती हूँ अर्जुन, तू मुझसे कुछ नहीं छुपा सकती। भले ही सबके सामने तू ये दिखाए कि तू कितनी हिम्मत वाली है, हालातों से कैसे सामना कर सकती है, लेकिन बेटा मैं जानती हूँ कि तू अंदर से कितना टूट गई है। तेरी किस्मत की रेखाएं क्या कहती है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरा दिल अभी भी ये कहता है कि चमत्कार होगा, तू और मानव एक होकर रहोगे। ये मनोहर पंत है और ये सुलोचना। नमस्कार। और ये विनोद, इनका बड़ा बेटा।
और ये मंजूषा उसकी पत्नी, और ये अर्चना वैशाली की बड़ी बहन, और सुलोचना ये श्वेता है मेरी ननद, और ये उनके पति, और ये उनका बेटा साहिल। अब अर्चू जा वैशु को लेकर आ। ये है हमारी वैशाली। अभी अभी इसने BMM का एग्जाम दिया है। आपको अगर इससे कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। देखिए मनोहर जी, हमें तो कुछ नहीं पूछना है। हाँ, अगर साहिल कुछ पूछना चाहता है तो। हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं। अरे अर्चना, इन दोनों को अंदर ले जाना। जाओ बेटा। देखो भाई, हमें तो लड़की पसंद है, बस अब ये दोनों एक दूसरे को पसंद कर ले। वैसे हॉबीज क्या है आपके? रीडिंग, राइटिंग, और मुझे खाना बनाना भी बहुत पसंद है। ये तो बड़ी अच्छी बात है। शादी के बाद आप क्या करना चाहती हो? वैसे मुझे आगे और पढ़ाई करनी है। मुझे BMM के बाद जर्नलिज्म करने की इच्छा है। वाह, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे भी जर्नलिज्म बहुत पसंद है। और आपकी हॉबीज क्या है? माफ करना, ये रिश्ता नहीं हो सकता। आपको पहले से बताना चाहिए कि आपकी लड़की की बड़ी बहन तलाकशुदा है, और जिस घर में तलाकशुदा लड़की रहती है उस घर में हम अपने बेटे का रिश्ता नहीं कर सकते। लेकिन भाई साहब। 1 मिनट बाबा। अर्चुता इस घर की बड़ी बेटी है। जितना हक हमारा है ना इस घर में, उतना ही हक अर्चुताई का भी है। इसीलिए अगर आप लोगों को अर्चुताई के यहाँ पे रहने से प्रॉब्लम हो रही है ना, तो बेहतर होगा कि हम ये रिश्ता यहीं पे रोक दें। वैशु तू 1 मिनट टाइम। मैं आप सब लोगों से उम्र में बहुत छोटी हूँ। आपसे इस तरह बात करते हुए मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन यहाँ पे सवाल है मेरी ताई का और मेरे घर के आत्मसम्मान का। ये जो घर है ना, वो रिश्तों से जुड़ा हुआ है और रिश्तों के बलबूते पर ही खड़ा है। इसलिए इनमें से एक भी रिश्ते पर अगर किसी ने उंगली भी उठाई है ना, तो वो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। इसलिए मुझे रिश्ता मंजूर नहीं है। हम भी यही चाहते हैं। नमस्ते। चल बेटा साहिल। माफ करना सुलोचना, जब भी वैशाली की शादी की बात चलेगी ना, तो ये अर्चना के तलाक का मुद्दा जरूर उठेगा। वैशु तू शांत हो जा और मुझे एक बात बता, उन लोगों ने ऐसा क्या कह दिया जो तुझे इतना गुस्सा आ गया? ताई, वो तो लोग तेरे बारे में कुछ भी कहा। वैशु, उन लोगों ने क्या गलत कहा? अब ये सब तो होता ही रहेगा ना। मेरे तलाक की बात हम नहीं टाल सकते वैशु। वैशु, आज इन लोगों ने बोला है, कल को कोई और बोलेगा, हम किस किस का मुंह बंद करेंगे? मैं नहीं सुन सकती हूँ ये सारी बातें। तेरे और जीजू का डिवोर्स किन हालातों में हुआ है, ये हम जानते हैं ना वैशु, ये दुनिया नहीं जानती।
वैसे इस समाज के कुछ कायदे कानून होते हैं, क्या अच्छा है क्या बुरा है ये पहले से तय कर चुके हैं। और इस समाज में तलाक लेना गलत है, चाहे वो तलाक अच्छे इरादे से क्यों ना लिया गया। मैं नहीं मानती हूँ ऐसे समाज को, और ना ही मैं ऐसे समाज का हिस्सा बनना चाहती हूँ। भाई, मैं तुझे सिर्फ एक ही बात बता रही हूँ, मुझे देखने आने वाले जिस भी लड़के को तेरे यहाँ रहने से प्रॉब्लम होगी ना, मैं ऐसे लड़के को रिजेक्ट कर दूँ। वैशु, बप्पा करे तेरी जिंदगी में ऐसा ही लड़का है जो बिल्कुल तेरी तरह सोचता। क्यों बेटा, कैसा रहा तेरा काम? अच्छा रहा बाबा। आई अरे बेटा, ये हार अर्चना ने वापस किया मतलब वो कह रही थी कि मुझे कुछ सुनना नहीं, वो क्या कह रही थी। ये हार मैंने उसे दिया था मेरी मर्जी से, वो मैं मांगे बगैर लौटा कैसे सकती है? सविता, तुम्ही मध्ये मध्ये बोलू नका, तिची साइड घेऊ नका, माझं डोकं फिरतं। वो जो भी कह रही है हमारे बारे में सोच के कर। मालूम है हमारे बारे में क्या सोचती है वो। उसे जो सोचना था उसने सोच लिया, हमारा बुरा भी हमारा भला भी। ये सब क्या है? पूजा की थाली वगैरह? आई, ये तेरे लिए सजा रही हूँ, कल वट सावित्री की पूजा है ना, इसलिए। और फिर एक ही थाली क्यों? तेरी थाली कहाँ है? शाम को क्या हुआ देखा ना? तलाकशुदा लड़की की तरफ देखने का समाज का नजरिया यही होता है बेटा। मुझे तो डर है कि ये सब तू कैसे झेल पाएगी। क्या उन सारी बातों को अनदेखा कर तू जिंदगी में आगे बढ़ पाएगी? हाँ, जब मैंने तलाक लेने का फैसला किया था ना, मैं अच्छी तरह जानती थी कि मुझे ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो फिर आज रोना किस बात का है? मैं नहीं जानती आई कि समाज क्या सोचता है। मैं सिर्फ इतना जानती हूं, मैंने अपने आप को समझा है और मेरे मानव ने मुझे समझा है। मेरे लिए इतना काफी है। तो चिंता मत कर अर्जू, तेरी इस लड़ाई में मैं और तेरा ये पूरा परिवार तेरे साथ है। मुझे पूरा विश्वास है, इसलिए मैं अपना घर छोड़कर इस घर में आ गई वापस, कि आप लोग मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगे। मानव, आप हमेशा जमीन पर क्यों सोते हैं? यहाँ एक बेड है ना। मानव, मैंने आपकी शर्ट इस्त्री करके रख दी। ये पीले वाले शर्ट का ना बटन टूट गया, वो भी मैंने लगा के रख दिया। आप देख लीजिएगा कि कल आपको क्या पहनना है। मानव, आप नीचे क्यों सो रहे हैं? मेरा मतलब है, अब तो मैं आपके साथ नहीं रहती ना, तो आप नीचे क्यों? मैं आज भी इस कमरे में तुम्हारा होना महसूस करता हूं, इसलिए।
मानव, कहाँ खो गए आप? एक बात पूछूं आपसे? आपने जितना प्यार अर्चना से किया, क्या कभी उसका आधा प्यार भी आप मुझसे कर पाएंगे? कुछ सवालों के जवाब नहीं होते श्रावणी, इसलिए उन्हें पूछे बिना छोड़ देना चाहिए। तुमने दवाई खाई? क्यों? कई बार कहा ऐसी लापरवाही मत करो। अपने लिए नहीं तो कम से कम अपने बच्चे के बारे में तो सोचो। चलो। हाँ श्योर, बाय। अलग दिलाब, अलग दिलाब। साक्षात सविता ताई हमारे यहाँ। आइए आइए। आज वट सावित्री की पूजा है और मैं चाहती हूँ कि वंदु भी मेरे साथ चली आए, तो इसे लेने आई हूँ मैं। चल वंदु, जल्दी से तैयार हो। ताई, वंदिता इस घर में हमारी बहू है, आपकी बेटी नहीं। जब चाहे आप उसे उठा कर ले जाएं। हमारी इजाजत। इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये सब आपकी बेटे के भलाई के लिए हो रहा है। क्या? हाँ। मुझे लगता है रसिका ताई, आप इस चकाचौंध में अपनी परंपरा रस्में सब भूल गई है, लेकिन मुझे अभी भी विश्वास है मैं सब रस्में निभाती हूँ। समझ गई? जा बेटा वंदु, जल्दी से तैयार हो गया। जा। प्रिय सासूबाई, मुझे एक बात बताइए, आप मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती, फिर ये सब नाटक किस लिए? अजित, तुम शादी को खेल मानते हो, मैं तुम्हें अपना दामाद मानती हूँ, और इस रिश्ते ये सब करना जरूरी है। अरे लेकिन मेरी लंबी उम्र के लिए प्रार्थना किस लिए? सीधी सी बात है, मुझे जितनी लंबी उम्र मिलेगी तुम्हारी लाडली बेटी की जिंदगी में उतनी ज्यादा तकलीफें होंगी। मेरा उस पर बहुत भरोसा है, वो एक न एक दिन तुम्हारी अक्ल की बत्ती जला देगा, तुम्हें रिश्ते की अहमियत सिखा देगा। माना कि तुम्हारी आई ने तुम्हें अच्छे संस्कार नहीं दिए हो, लेकिन मेरी बेटी तुम में अच्छाई जरूर लाएगी बेटा। हर सासू अपने दामाद को बेटा मानती है, मैं भी तुम्हें बेटा मानती हूँ। जब तक मेरी बेटी इस घर में है, उससे कुछ गलत नहीं हो रहा है तब तक। जिस दिन उसके साथ कुछ हरकत की तुमने, तो फिर तो क्या बिगाड़ लेंगे आप मेरा? हाँ? वक्त आने पर पता चलेगा बेटा। लेकिन मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि ये नौबत कभी ना आए। चल। अरे अर्चू। हाँ दादा। आई वट सावित्री की पूजा करके कब तक आएंगी? दादा थोड़ा टाइम लगेगा, आपको कुछ काम था क्या? नहीं, कोई खास काम नहीं था, वो बस ऐसे ही। आके आई से बात कर लूंगा। ठीक है। और वैशु दिखाई नहीं दे रही, वो कहाँ गई? दादा वो भी आई के साथ ही गई। अच्छा चल, मैं अभी ऑफिस जाते हुए पुन्नी को स्कूल छोड़ दूंगा। ठीक है दादा। ठीक है। और देख, मंजू घर पे अकेली है, जरा उसका। दादा वही नहीं अकेली कैसे हो सकती है, मैं हूं ना उनके साथ, और अभी बाबा भी आ जाएंगे तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप जाइए। अरे मुझे पता है, तेरे होते हुए मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वो तो बस मुंह से ऐसे ही निकल गया था। चल मैं भी चलता हूँ। चलो पुन्नी चलो। सुलोचना ताई। आई। मैं तुझे तेरे एहसान लौटाने आई हूँ। तुझे क्या लगा ये तू मुझे लौटा कर
तू मुझ पर और एहसान बढ़ाएगी क्या? नहीं, मैंने ये मेरी बहू अर्चना को दिए थे, बड़े प्यार से अपनी समझ के दिया था, लेकिन सुलोचना की बेटी को ये मुझे वापस लौटाने का कोई अधिकार नहीं है। मुझे माफ कर दीजिए, मेरा आपका दिल दुखाने का बिल्कुल इरादा मुझे कुछ सुनना नहीं है। मैं तेरी 4 बातें सुनूंगी तो हर बात के लिए मैं राजी हो जाऊंगी। ये जोखिम मैं उठाना नहीं चाहती। अब ये तेरा है, तेरे पास ही रख। और सुन, तुझे हमारे बारे में, मेरे बारे में सोच कर ये लौटाने की कोई भी जरूरत नहीं है। चल वंदु। रुकिए ना, आप रुकिए ना, कुछ खा के जाइए। नहीं, मैं जानती हूँ आज आपका वट सावित्री का व्रत है। मैंने आपके लिए आपकी पसंदीदा खिचड़ी बनाई, साबूदाने वाली। प्लीज खा के जाइए। बंधु, तुम बैठो, मैं आती हूँ। बंधु, घर पे सब कैसे हैं? खिचड़ी अच्छी बनी थी, हमेशा की तरह।